नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भारत का टोक्यो पैरालंपिक का सफर खत्म हो चुका है। 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत ने पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहते हुए सफर का अंत किया। ये भारत का पैरालंपिक का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारत ने टोक्यो से पहले 11 पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया था, जिस दौरान भारत ने 4 स्वर्ण समेत कुल 12 पदक जीते थे। यानी इससे पहले भारत ने 11 बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और कुल मिलाकर 12 पदक जीते थे। लेकिन इस बार अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए भारत ने 19 पदक जीते हैं। रोहन के दूध की बोतल देना। Let me sterilize it first. अपना डिश वॉशर फुल्ली हाइजीनिक है, सब कुछ 70 डिग्रीज पे स्टरलाइज होता है। So germs का no stress. बॉश इंडियन किचन का डिशवॉशर। गोल्ड मेडल के लिहाज से भारत का इससे पहले का सबसे बढ़िया प्रदर्शन 2016 के रियो पैरालंपिक में था। उस समय भारत को 2 गोल्ड मेडल और कुल 4 मेडल मिले थे। वहीं 2016 के पहले देश को कुल मिलाकर केवल 2 ही गोल्ड मेडल हासिल हुए थे। इसका मतलब यह हुआ कि 2020 के पहले तक भारत ने पैरालंपिक खेलों के इतिहास में कुल 4 गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में जीते गए 5 गोल्ड मेडल इससे पहले के जीते कुल 4 स्वर्ण पदकों की संख्या से भी अधिक हैं। ये उन लोगों की कभी ना मिटने वाली दास्तान है जिसमें किसी का पैर बस से कुचल गया था, किसी को बिजली का ऐसा झटका लगा था कि पूरा बाजू ही काम करने के लायक नहीं बचा था, किसी का बाजू जन्म से ही नहीं था तो कोई पोलियो का शिकार हुआ था, किसी को नजर नहीं आता था तो किसी को बहुत कम दिखाई देता था। लेकिन उन्होंने एक चीज ठानी, एक चीज मानी कि कभी नहीं हारना है। उसी जज्बे का नतीजा है कि आज भारत ने अपने इतिहास को 1 साल में ही समेटकर उसे पीछे छोड़ दिया। अब बात करते हैं कि किन किन प्रतियोगिताओं में किसे किसे कौन कौन से पदक मिले हैं। भारत ने जो 5 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं उनमें से 2 शूटिंग, 2 बैडमिंटन और 1 जेवलिन थ्रो में मिला है। इस बार भारत के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल अवनी लेखरा ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग मुकाबले में हासिल किया था। दूसरा गोल्ड मेडल सुमित एंटिल ने भाला फेंकने में हासिल किया था। इसके बाद मनीष नरवाल ने 50 मीटर पिस्टल की शूटिंग प्रतियोगिता में तीसरा, प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में देश के लिए चौथा और कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में ही देश को 5वां गोल्ड मेडल जिताया। अब बारी आती है रजत पदक की। रजत पदकों की संख्या इस बार कुल 8 रही। देश के लिए सबसे पहला सिल्वर मेडल टेबल टेनिस के एकल मुकाबले में भाविना पटेल ने जीता था। उसके बाद निषाद कुमार ने हाई जंप में तो योगेश कथुनिया ने चक्का फेंक प्रतियोगिता में सिल्वर हासिल किया था। देवेंद्र झाझरिया ने भाला फेंकने में ही सिल्वर पदक प्राप्त किया था। इसके बाद मरियप्पन थंगावेलू और प्रवीण कुमार दोनों ने हाई जंप में सिल्वर मेडल अपने देश के लिए और अपने नाम जीते थे। शूटिंग के 50 मीटर एक पिस्टल मुकाबले में सिंहराज अढ़ाना ने भी 1 सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। नोएडा के डीएम और बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज ने मुकाबले के आखिरी दिन यानी कि रविवार को एक और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस तरह से कुल रजत पदकों की संख्या 8 रही। अब चलते हैं कांस्य यानी ब्रॉन्ज की तरफ। भारत को इस बार कुल 6 कांस्य पदक हासिल हुए हैं। इनमें एथलेटिक्स और शूटिंग में 2-2, आर्चरी और बैडमिंटन में 1-1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए हैं। इससे पहले सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंकने में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। फिर सिंहराज अढ़ाना ने शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। सिंहराज ने उसके बाद शूटिंग के 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में भी सिल्वर मेडल हासिल किया था। उसके बाद शरद कुमार ने हाई जंप में ब्रॉन्ज जीता। उनके साथ ही गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा ने दोबारा से शूटिंग में 50 मीटर राइफल मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। खास बात यह भी है कि इस बार के पैरालंपिक खेलों में अवनी लेखरा और सिंहराज अढ़ाना ऐसे 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने नाम 2-2 मेडल हासिल किए हैं। खैर, इसी के साथ आर्चरी में हरविंदर सिंह ने और बैडमिंटन में मनोज सरकार ने भी इस बार ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये वो नाम हैं जिन्होंने अपनी कमजोरियों को मजबूती बनाया, कमियों को अपनी मेहनत से भरपाई किया। ये वो हैं जो हालातों से हारे नहीं, उनसे डटकर मुकाबला किया और उस मुकाबले को जीता भी। इस पूरे दल को शुभकामनाएं और उम्मीद है आने वाले सालों में वो नए कीर्तिमान गढ़ते रहेंगे। खैर, इस अंक में इतना ही। देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे पर मेरे साथ हैं ओम प्रकाश जी। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए ताकि खबरों की सप्लाई लगातार बनी रहे। धन्यवाद, नमस्कार।